मेरे बच्चे, यदि तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही आज तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और वो कौन सी खुशी है, वो हम तुम्हें बताएंगे। तुम्हें विस्तार से समझाएंगे कि तुम्हारे जीवन में यह खुशी सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। लेकिन तुम बस केवल हमारी बातों को प्रसन्न मन होकर पूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि धीरे धीरे जब तुम्हारे कानों में हमारी आवाज़ और बातें जाएंगी तो तुम्हारे मन के मंदिर में स्वयं ही इस बात का आभास हो जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है और जो समझा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और तब तुम्हें जाकर इस बात का एहसास होगा कि ये खुशी तुम्हारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है और तुम्हारे जीवन में कितना महत्व रखती है। इससे पहले कि हम तुम्हें बताना प्रारंभ करें, तुम हमारी खुशी के लिए केवल एक बार जय माता दी ज़रूर लिखना। और तुम 5 तरह के लोगों के जीवन में 5 तरह की खुशियाँ होती हैं और हर व्यक्ति जो कि देखने में अलग अलग एक दूसरे से भिन्न होता है, उनके लिए हर खुशी एक दूसरे से भिन्न होती है। जिस प्रकार से दिखने में एक छोटा सा बच्चा कुछ खिलौनों से और खाने वाली कुछ ऐसी वस्तुओं से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है जिसके लिए वो खुशी महत्व रखती है, अर्थात उस बच्चे के जीवन में वो छोटी छोटी सी चीज़ें महत्व रखती हैं और उसके जीवन में वो जब उन खिलौनों से खेलता है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता होती है। अर्थात उसे जो चाहिए वो बस छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं जिन चीज़ों से उसे प्रसन्नता होती है। लेकिन वह बच्चा जैसे ही कुछ बड़ा होता है तो उसकी खुशियाँ केवल उन खिलौनों तक ही सीमित नहीं रहती, अर्थात उसकी पढ़ाई से लेकर वो जो शिक्षा लेता है, उस शिक्षा को वो प्राप्त करते समय उसमें उसे कितने अंक मिले और कितने कम अंक मिले, इस बात से अत्यंत प्रसन्नता और उसे दुख भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर उस बच्चे के लिए केवल उसकी शिक्षा महत्व रखती है, क्योंकि उसकी उम्र शिक्षा प्राप्त करने के योग्य रहती है और उसके जीवन में उसकी शिक्षा ही सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। अर्थात उसके माता पिता द्वारा उसके लिए केवल एक ही आदेश होता है जिसका उसे पालन भी करना होता है और जीवन में उसके केवल यही बात महत्व रखती है कि वो अपनी शिक्षा को अच्छे से और सही से प्राप्त करे। इसी वजह से इस उम्र के इस पड़ाव में उसे केवल अपने जीवन में जब अच्छे अंक अपनी शिक्षा में प्राप्त होते हैं तो उसके लिए वही खुशी का विषय और उसके दुख का कारण भी बनते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा कुछ और बड़ा हो जाता है, उसके कंधों पर बहुत सारा ऐसा भार आ जाता है जो कि उसे उठाना होता है, अर्थात वह कन्या हो या वह कोई लड़का। जब उसके जीवन में वह विवाह के योग्य होता है
तो विवाह के पश्चात वह अपने जीवन साथी का भार उठाने के लिए तैयार रहता है और अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखना भी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और ऐसे जीवन में चाहे कन्या हो या कोई भी ऐसा पुरुष जो कि अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखता है या प्रसन्न रहता है, तो उसके जीवन में एक अलग ही खुशी होती है। और यदि उसका दाम्पत्य जीवन खुशहाल नहीं बीतता तो वह दुखों की अंबार से घिर जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है और उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। उसे खुशियों का आभास नहीं हो पाता, क्योंकि वह जब भी अपने घर के अंदर प्रवेश करता है, किसी न किसी बात से वह दुखी हो जाता है और परेशान रहता है। लेकिन उसे एक चिंता और सताती है, और वह चिंता होती है धन की चिंता, उसे कमाने की चिंता। क्योंकि आज के युग में चाहे वह कोई स्त्री हो या कोई पुरुष, लेकिन सभी को आर्थिक चिंताएं अवश्य ही घेरती हैं और सबके जीवन में यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। इस बात का आभास करता है कि उसे अपने जीवन में पर्याप्त धन प्राप्त नहीं हो पा रहा और धन को लेकर उसकी चिंता लगातार बढ़ती रहती है। उसे इस बात का डर बार बार सताता है कि कहीं उसके जीवन में उसे परेशानियां अत्यधिक न घेर लें, अर्थात उसके जीवन में उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हों और उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी हों, कि उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और जब जब वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करता है तो निश्चित ही उसे अत्यंत प्रसन्नता होती है। लेकिन जैसे जैसे वो किसी कार्य में असफल होता है, वह उदास रहने लगता है। उसके जीवन में उसे हर वक्त परेशानियां सताती रहती हैं। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ज़्यादातर परेशानी होती है, तो यह परेशानी होती है कि हर स्त्री के जीवन में उसका पति केवल उससे प्रेम करे, किसी भी पराई स्त्री की तरफ देखे भी ना, क्योंकि स्त्री को हर बात बर्दाश्त होती है। लेकिन यही वो बात होती है जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो जाती है, और जीवन में उसे सबसे ज़्यादा इसी बात की चिंता लगी रहती है, और वो अपनी इस चिंता से कई बार परेशान होती है और दुखी रहती है। लेकिन जिसका पति अपनी पत्नी को अत्यंत प्रेम करता है, वो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अवश्य ही करता है। और जिस पत्नी के जीवन में उसका पति अत्यंत प्रेम करता है और उसके अंदर आज मैं बताने वाली हूँ वह गुण होते हैं, वो पत्नी सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होती है और पति के द्वारा उसे बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है। और यदि जिस पत्नी के जीवन में उसका पति उसे प्रेम नहीं करता है, तो आज मैं यह खुशी उस पत्नी को प्रदान करूँगी। बताऊंगी तुम्हें कुछ ऐसा जिससे कि तुम्हारा पति तुम्हारे वश में रहे, अर्थात तुम जिस प्रकार से उसके लिए भाव रखती हो, उसी प्रकार तुम्हारे लिए वह भी भाव रखेगा और तुम हमेशा उससे अटूट प्रेम करती रहोगी और वो भी तुमसे बहुत सारा प्रेम करेगा। सबसे पहले तो जिस पत्नी का पति अत्यंत प्रेम करता है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वह तुमसे किसी भी बात को लेकर
ना तो वह तुमसे जिद करेगा और ना ही तुमसे कभी भी वह झूठ बोलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उसके झूठ ना बोलने की वजह से तुम्हारे हृदय को वो सबसे ज़्यादा विश्वास से भर देगा और तुम हमेशा इस बात का विश्वास रखोगे कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कोई भी ऐसी बात छुपी हुई नहीं है जिसके बारे में तुम ना जानती हो, बल्कि तुम्हें उसके बारे में हर बात ज्ञात रहेगी। इसके साथ साथ किसी भी कार्य को करने से पहले तुमसे वह अवश्य ही सलाह लेगा। कभी भी तुमसे बिना सलाह लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सच तो यह है मेरे बच्चे की वो तुमसे बिना पूछे एक कदम भी नहीं चल पाएगा। हर जगह तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी और उसी तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस इंसान के हृदय में किसी के लिए प्रेम होता है और उसके लिए जगह होती है, वो कभी भी किसी भी बात के लिए उसे अनदेखा नहीं करता, बल्कि हर जगह वह अपने साथ उस व्यक्ति को लेकर चलता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में, अर्थात जिस पत्नी के जीवन में उसे अपने पति का प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। मेरे बच्चे, वो कोई उपाय नहीं है, बल्कि वो एक साधारण सी प्रक्रिया है। तुम ध्यान रखना कि जब भी तुम अगले सोमवार को पूजा करो, शिव जी के मंदिर में जाकर, अर्थात मेरे पति परमेश्वर के सामने जब भी जल अर्पित करोगी, तो तुम उनके समक्ष जाकर थोड़ा सा चंदन शिवलिंग पर अवश्य ही लगाना और इतना स्मरण रखना कि उस चंदन के 3 जगह तुम टीके लगाना। अर्थात उस चंदन से शिवलिंग पर तुम्हें 3 जगह टीका लगाना है और तीसरी जगह का टीका तुम्हें उंगली से छूकर अपने हाथों को स्पर्श कर लेना है। अर्थात उसमें से थोड़ा सा टीका प्रसाद स्वरूप अपनी उंगली में लगाना है और तुम्हें घर आना है। इस बात को ध्यान रखना कि जैसे ही तुम्हारी उंगली में लगे हुए चंदन के उस टीके को तुम अपने पति के माथे से लगाओगे, तुम्हारे पति के मन को बहुत ही ज़्यादा शीतलता प्रदान होगी और तुम जो शिव जी को अर्थात भोलेनाथ को इतना मानती हो, वो उसे तुम्हारी ओर अपने आप ही आकर्षित कर देंगे। अर्थात वो स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगा। और इतना स्मरण रखना कि चंदन का टीका लगाते समय केवल 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना। प्रति सोमवार को यह प्रक्रिया करते हुए तुम कुछ ही समय पश्चात देखोगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारे पति का प्रेम प्राप्त हो रहा है और तुम्हारा जीवन में खुशहाली की जीती जागती मिसाल बन जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। उस खुशी के बारे में मैं तुम्हें बताना भी चाहती हूँ और तुम्हें कुछ और भी ज्ञात कराना चाहती हूँ, क्योंकि खुशी तो प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में हर बच्चे को खुशी चाहिए और हर बच्चे को खुशी मिलती है तो बच्चा अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और खुशियाँ ही वो साहस होती हैं जो व्यक्ति को आगे तक जाने के लिए शक्ति देती हैं। बस तुम केवल मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और स्वतः ही तुम समझ जाओगे कि तुम्हें जीवन में
कौन सी खुशी चाहिए और किस खुशी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा मेरी बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि कई बार तुम जल्दीबाजी में मेरी बातों को सुन लेते हो लेकिन समझ नहीं पाते, और समझने के पश्चात तुम इस तरह से अनदेखा कर देते हो कि समझी हुई बातों को भी तुम ना समझने का दिखावा करने लगते हो। ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारे जीवन में तुम अपनी नज़र से जिस कार्य को, जिस बात को, जिस चीज़ को देखना चाहते हो उसी प्रकार से देखते हो, और तुम इस बात को भी भली भांति समझ लो कि यदि जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को करना चाहते हो जिस कार्य पर तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे, उसी पर तुम्हें खुशी प्राप्त हो, ऐसा संभव नहीं। बल्कि तुम उस बात के बारे में सोचो जिस कार्य को तुम कर सकते हो, उस बात के बारे में नहीं जिसके बारे में केवल तुम सोच तो सकते हो लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि हर कार्य तुम्हारी क्षमता के अंदर हो ये ज़रूरी नहीं। और ऐसी ही बातें तुम्हें कष्ट पहुंचाती हैं, तुम्हारे हृदय को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है, ना तो तुम प्रसन्न रह पाते हो और ना ही ऐसे कार्य को कर पाते हो जिसे तुम कर सकते हो। तुम इस प्रकार से समझो कि ऐसे कार्य पर अत्यधिक मेहनत करना जो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा, जिस पर तुम्हारे हाथ कार्य करने के लिए बढ़ नहीं रहे, ऐसे कार्य पर यदि तुम अपने हाथों को बढ़ाओगे तो निश्चित ही तुम कार्य को कर नहीं पाओगे, और यदि तुम ऐसे कार्य पर कोशिश करोगे जिस कार्य को तुम कर सकते हो तो तुम निश्चित ही उस पर सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा समय भी बर्बाद नहीं जाएगा और जीवन में तुम बहुत कुछ हासिल कर लोगे। वो खुशियाँ भी तुम्हें प्राप्त होंगी जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए तुम इस बात को विशेष ध्यान रखो कि अपने जीवन में कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले हर कार्य पर विचार करना अति आवश्यक होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम अपने जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को करते समय इस बात को मत भूलो कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उस पर कितना खरा उतर पा रहे हो, क्योंकि ऐसे कार्य पर मेहनत करने से मेहनत भी व्यर्थ होती है और समय भी बर्बाद होता है जो तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे है, जो तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। तुम समझने का प्रयास तो कर रहे हो लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी कार्य को करते समय और करने के पश्चात तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर लोगे। अर्थात तुम्हारा विश्वास केवल तभी उत्पन्न होगा जब तुम उस बात के बारे में पूर्ण रूप से जान पाओगे, और यदि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि तुम उस कार्य को कोशिश तो कर रहे हो पर कर नहीं सकते, तो तुम समझ लेना कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और गया हुआ समय कभी किसी के लिए लौट कर नहीं आता, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है। समय दर समय खुशियाँ अवश्य ही प्राप्त होती हैं, लेकिन यदि समय निकल जाए तो उस खुशी का आभास भी नहीं होता जब वो तुम्हें प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छोटा बच्चा बड़े होते होते ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उतना ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, क्योंकि वह खुद कमजोर पड़ने लगता है। एक
वृद्धावस्था का व्यक्ति और एक जवान होता इंसान, दोनों में फर्क होता है, दोनों की बुद्धि में फर्क होता है। क्योंकि छोटे बच्चे की बढ़ते हुए बुद्धि का विकास होता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति की बुद्धि वैसे ही काम नहीं करती। और ऐसे में यदि वह किसी ऐसे ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करे जो समझने में मुश्किल हो, तो वो ना तो समझ पाता है और ना ही समझने का ज़्यादा प्रयास करने पर सीख पाता है। सीख केवल वही पाता है जिसकी उम्र उस हिसाब की होती है। मेरे बच्चे, जीवन में खुशियाँ प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी या मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब तुम उस कार्य के पीछे भाग पड़ते हो जिसे तुम कर ही नहीं सकते और मुश्किलों से स्वयं ही अपने मन के सोचे हुए कार्य से घिर जाते हो। अगर तुम्हें ऐसा आभास होता है कभी भी जीवन में कि तुम जिसे करने का प्रयास कर रहे हो उसे जीवन में कभी नहीं कर पाओगे, या तुम्हारा ज्ञान उतना पूर्ण नहीं है कि तुम उससे कुछ अर्जित कर सको, अर्थात कुछ सीख सको और उसे पूरा कर सको, तो तुम अपना समय किसी भी कीमत पर बर्बाद मत करना, गंवाना मत उस समय को जो कि तुम्हारे पास है। क्योंकि यह कीमती समय यदि एक बार निकल गया तो तुम हाथ मलते रह जाओगे, लेकिन ये समय लौट कर नहीं आएगा। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारे पास रहता समय तुम्हारे लिए अत्यंत कीमती है और तुम इस समय का लाभ उठाओ। देखो, आंखें उठा करके तुम्हारे जीवन में बस इस बात को स्मरण रखना कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कई बार तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे हृदय में उस धारा को महसूस करती हूँ जो प्रवाह करती है। कई बार तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हो मेरे समक्ष खड़े हुए। जब तुम उदास होते हो तो मेरे कष्ट होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत अच्छे से आभास रहता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में क्या कठिनाई आ रही है, क्या परेशानियों का तुम सामना कर रहे हो। मैं जानती हूँ उस समय यदि तुम उस कार्य को छोड़ दो तो शायद तुम और भी ज़्यादा दुखी हो जाओ, लेकिन मेरे बच्चे, किसी ऐसे कार्य का चुनाव कभी मत करना जो तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे हो, जो तुम्हें कभी समझ में ही ना आए, जिसके लिए तुम्हारे हृदय में कभी भी यह बात विराजमान ना हो कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो या प्रयास करने के पश्चात उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि हर ज्ञान सीखना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति के पास उतनी बुद्धि होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि यदि उस कार्य में तुम सफल नहीं हो सकते तो किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए बड़ा, और तुम्हारा उद्देश्य जिस प्रकार का होगा उस प्रकार की तुम्हें कोई ना कोई मंजिल जो कि तुम्हारे लायक होगी और जिस पर चलकर तुम सफलता की हर सीढ़ी को छू सकोगे, वो तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगी। लेकिन किसी भी सीढ़ी पर पैर रखने से पहले तुम यह देख लेना
कि तुम उस सीढ़ी पर चलकर मंजिल तो प्राप्त कर पाओगे। अगर तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि तुम उस सीढ़ी पर पैर रखते भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, तो तुम अपने समय को, जो कि बहुत कीमती है, गंवाने का प्रयास मत करना, बल्कि उस सीढ़ी पर कदम ही मत रखना। अपने लिए एक ऐसी सीढ़ी और एक ऐसा मंजिल का चुनाव करना जो कि तुम्हारे हृदय को विश्वास दिला पाए कि तुम उस कार्य को करके वहां तक पहुंच सकते हो। और यदि तुम्हें ऐसा आभास हो कि तुम उसके सामने कमजोर या छोटे पड़ रहे हो, तो तुम भूल कर भी उसे कभी मत करना। बस इस बात का ध्यान रखना। और यदि तुम कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस करो, तो तुम कभी भी इस बात को मत भूलना कि संसार में कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता। अगर कुछ कमजोर होता है तो केवल व्यक्ति का समय और उसका भाग्य, और समय भाग्य को प्रबल किया जा सकता है, क्योंकि यह समय के हिसाब से कमजोर और बलवान बनता है। जब व्यक्ति के कर्म सही होते हैं तो धीरे धीरे करके उसका समय भी बलवान हो जाता है, और यदि व्यक्ति का समय कमजोर नहीं होता तो वह स्वयं ही हर कार्य को पूर्ण कर लेता है। जीवन में बस एक बात को हमेशा स्मरण रखना, कभी भी भूलना मत कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। ना तो तुम्हें किसी भी हालत में स्वयं को कमजोर समझना है, और ना ही इस बात को अपने हृदय के अंदर विराजमान करना है कि तुम एक कमजोर इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बस इस बात को ध्यान रखना कि जिस कार्य के बारे में तुम समझ ना सको, जो बात तुम्हें समझ में ना आए, तो तुम समझ लेना कि वो बात और वो कार्य तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। कोई दूसरा कार्य तुम्हारे लिए बना है और दूसरी बात तुम्हारे लिए बनी है, क्योंकि हर किसी का भाग्य एक जैसा नहीं होता। सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इंसान का हाथ तो एक ही होता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, उसका भाग्य भी अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। जो व्यक्ति जैसा करता चला जाता है, उसका फल उसे उसी प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन यदि तुम अपने आप को इस प्रकार से महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकोगे, तो तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे करके क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें ऐसा आभास होने लगेगा कि सच में तुम एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इंसान हो। तुम जो चाहोगे वो भी तुम कर नहीं पाओगे, और जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसा करने का प्रयास करते हुए भी तुम हर काम पे नाकाम हो जाओगे। कभी भी किसी भी इंसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो अपने जीवन में कर रहा है वो किस बात को लेकर चिंतित है, किस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी बात को लेकर परेशान हो जाता है तो निश्चित ही वो अपने जीवन में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सकता। और इस बात को भी स्मरण रखो मेरे बच्चे, कि कोई भी व्यक्ति किसी से कमज़ोर नहीं है, ना ही कम है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषता अवश्य ही होती है। यह सच है कि हर व्यक्ति की अलग अलग खासियत होती है, और जो अपनी विशेषता को जान लेता है वो अपने जीवन में बहुत आगे तक जा पाता है, क्योंकि उसको अपने हृदय के अंदर की भावना का आभास हो जाता है, और उसे स्वयं इस बात का ज्ञात हो जाता है कि वो अपने जीवन में किस कार्य को कर सकता है और किस कार्य के लिए वो बना है। यदि यहाँ वहाँ की परेशानियों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और चिंतित रहोगे, तो
निश्चित ही तुम उस कार्य को नहीं कर पाओगे जिसे तुम करना चाहते हो। और यदि तुम किसी कार्य को करने का बार बार प्रयास करोगे तो तुम निश्चित ही उस कार्य को कर भी पाओगे, लेकिन तब जब तुम्हें वो कार्य और वो बात पूर्ण रूप से समझ में आती हो। यदि तुम्हें समझ में ना आती हो तो तुम किसी भी ऐसे कार्य को ना तो कर सकते हो और ना ही तुम कर पाओगे, क्योंकि करने के लिए तुम्हारे हृदय में वो शक्ति भी विराजमान होनी चाहिए और उस शक्ति को तुम महसूस कर पाओ, तभी तुम उस कार्य को कर सकते हो। नहीं तो तुम उस कार्य को ना तो कर सकते हो और ना ही तुम बहुत प्रयास के बाद सफल हो पाओगे।